अरे भैया, ए भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, एक मिनट। अरे अरे भैया, अरे क्या कर दिया ये? अरे बहुत गर्मी है यार, प्यास की वजह से गला सूख रहा था। बहुत अच्छा काम किया है तुमने, प्यासों को पानी पिलाने से पुण्य मिलता है। हम जरूरी काम से जा रहे थे, बताओ। कौन सा जरूरी काम? होते हैं कुछ जरूरी काम जिन्हें करने खेत में जाना पड़ता है। अच्छा, खेत में पानी डालने जा रहे हो? शहर से हो क्या भैया? हाँ, कैसे पता? खेत में बोतल से पानी लगाने कौन जाता है? तो कौन सा जरूरी काम था? अच्छा, खाद लगाने जा रहे थे क्या? हाँ, खाद कहाँ है लेकिन? तुम जाओ भाई, पी लिया पानी, अब हम जरूरी काम कराए अपना। अबे साले, तूने मुझे आ गई समझ? बता नहीं सकता था? बताने का मौका दिया मौका। फट फट पी गया पानी सारा का सारा। शर्म नहीं आती खुले में शौच करते हुए? क्यों आएगी, कपड़ा ढक देते हैं। कपड़ा? अरे कम से कम मिट्टी से तो ढका कर। मुंह पर कपड़ा ढक लेता हूँ। अच्छा, ये करते हुए लोग तो ये देखते नहीं है? देखते होंगे, हमें नहीं दिखते। क्यों, अंधा है क्या? मुंह पर कपड़ा ढका होता है ना, गमछा ढका होता है। बताओ, सरकार इस पे इतने कदम उठा रही है और तुम्हारे कदम है कि खेतों की तरफ भी जा रहे हैं। भाई ये ज्यादा ज्ञान मत दो, हमारे खेत हैं, वहाँ हम जो मर्जी करें, तुम्हें क्या दिक्कत है? स्वास्थ्य की भी चिंता कर लो। स्वास्थ्य ठीक है तभी तो खुलकर करने जा रहा हूँ। लेकिन इससे स्वास्थ्य खराब भी तो हो सकता है। कैसे? तो ऐसे, जो ये गंदगी तुम खुले में करके जाओगे उस पे बैठेंगी मक्खियाँ, फिर तुम घर जाकर हाथ मुंह धोकर नाश्ता करने बैठोगे और यही मक्खियाँ तुमसे पहले तुम्हारे घर पहुंचकर उस नाश्ते पे बैठ जाएंगी। मतलब यहाँ जो हम करके जाएंगे, घर जाकर वही खाएंगे। अरे यार क्या गंद संद बोल रहे हो सवेरे से। अच्छा, तुम गंदगी फैलाओ लेकिन हम गंदा संदा बोल नहीं सकते। अब तुम मानते हो ना खुले में शौच करना गलत है? लेकिन एक मिनट, मक्खियों को कैसे पता लगेगा कि हम ही यहाँ करके गए हैं और वो हमारे घर ही क्यों आएंगी? हो सकता है प्रधान जी के घर चली जाएं। तो इससे प्रधान जी भी तो बीमार पड़ सकते हैं। पड़ जाए बीमार। प्रधान जी ने गांव के लिए किया क्या है और कर क्या रहे हैं? सचिव के साथ मिलकर अपनी मिली भगत करते रहते हैं बस। क्यों, सचिव जी ने टॉयलेट नहीं बनवाया गाँव में? अरे बनवाए थे, लेकिन हमें ना उसमें घुटन होती है। हम खुले विचारों के आदमी हैं तो खुले में करना पसंद करते हैं। तो खुले विचार के आदमी अपने ये खुले विचारों के खुले खिलौने खुले खेतों में फैलाओगे? भैया तुम अपना ये शहर का ज्ञान ना शहर जाके ही बिखेरो। प्रेशर बन रहा है वैसे ही, ये गांव है। अजीब आदमी हो यार, एक तो उल्टे काम कर रहे हो, ऊपर से कह रहे हो खाद लगाने जा रहा हूँ। इस विज्ञान के युग में तुम्हें खेतों में लगाने के लिए ये खाद मिली थी? भैया एक बात बताओ, तुम्हें खेती के बारे में कुछ पता है? तुम अपना पन्नी में पैक करा हुआ खाना खाओ, हमें मत सिखाओ। ये जो कीटनाशक दवाइयों की तुम बात कर रहे हो ना, हमारे खेत और मिट्टी इससे ही ज्यादा खराब हो रहे हैं। अच्छा, मतलब तुम ही समझदार हो, हम गधे हैं? गधे हो नहीं, पर बनाए जरूर जा रहे हो भैया। मतलब ये, पहले कंपनियां हमसे कहती थी कि आटे में से चोकर निकाल के खाओ, चोकर खराब होता है, कहती थी ना। तुम शहरियों ने पन्नी में पैक आटा खाना शुरू कर दिया, दे दनादन। और अब वही कंपनियां कहती हैं कि चोकर में फाइबर होता है, आटे में ग्लूटेन है, मल्टीग्रेन आटा खाओ। अरे हम गांव वाले तो कब से अलग अलग अनाज मिलाकर एक साथ पिसवाकर मल्टीग्रेन आटा ही खा रहे हैं, लेकिन फिर भी तुम शहरी हो, हम गंवार हैं। हाँ, तो इससे खुले में शौच करना सही थोड़ी ना हो जाएगा? और सुनो, तुम ही शहरी हो ना जो हमें नीम की दातून और कोयले से दांत साफ करने पर अनपढ़ और गंवार कहते थे। आज तुम्हारे ही शहर में चारकोल वाला, नीम वाला पेस्ट आ रहा है, कर तो रहे हो ना। अब चारकोल कहने से कोयला अंग्रेज नहीं हो जाता शहरी बाबू। अरे मैं मानता हूँ तुम ठीक हो, लेकिन इससे खुले में शौच करना ठीक थोड़ी ना हो जाएगा? अरे हमें ना सिखाओ भैया, हमें पता है कि अपने गांव के जंगल पानी की रक्षा हमें कैसे करनी है। अरे तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि अपने पर्यावरण, जंगल और पानी की रक्षा हमें स्वयं करनी होगी। हाँ, ये वो बोल रहा है जिनके शहर का AQI 400 पार है। तो वो तो इसलिए है, तुम पराली जलाते हो, मत जलाया करो। घंटा चिल्लाओ मत, सुनाई दे रहा है मुझे। और एक मिनट, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? तुम्हारा नाम घंटा है? यस। फिर सही है। वैसे एक बात बताओ घंटा जी, ये जंगल पानी किसे कहते हैं? पता है, फॉरेस्ट एंड वाटर, जंगल और पानी। सही बन रहे हो। क्या? अरे मतलब सही समझ रहे हो। लेकिन एक बात बताएं, जो ये पर्यावरण के बारे में इतना ज्ञान बिखेर रही है ना तुम अभी यहाँ पर, कभी अपने AC वाले कमरे के ज्ञान से बाहर निकलकर गांव में किसी बुजुर्ग से बात करना पर्यावरण के बारे में,
वो तुम्हें बताएंगे कि किसान ही प्रकृति का सबसे बड़ा रक्षक होता है। अरे यार एक मिनट रुको यार, इस वीडियो से गलत संदेश जा रहा है भाई। ऐसा लग रहा है खुले में शौच करना ठीक है। तो मैं अपनी मर्जी से बोल रहा हूँ क्या? जो राइटर ने लिखा है वो बोल रहा हूँ। हाँ भाई राइटर साहब। यार भाई, तुमने शहरों में नहीं देखा बच्चों को नालियों के किनारे बैठे हुए? गांव में तो फिर भी खुले खेत हैं। और जो कीटनाशक हम लोग यूज कर रहे हैं ना भाई, विदेशों में बैन है वो। पूरी रिसर्च करके लिखा है यार, क्या लुक तुम भी। लेकिन खुले में शौच करना तो गलत है ना। वो चीज अलग है। मुझे लगता है कि जो ये टॉयलेट वाला सिस्टम है ना, ये महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। लेकिन आदमी भी तो जाता है ना शौच करने बाहर। बात तो बिल्कुल ठीक है। जब हम छोटे थे दादा दादी के घर पे जाते थे तो हमारे दादा दादी कहते थे खेत में जाना, और अपने ही खेत में जाना। तो मतलब इसमें गलत कौन है सही कौन है ये तो पता ही नहीं लग पाएगा। एक काम करते हैं राइटर साहब, दर्शकों के विवेक पे छोड़ देते हैं कि उन्हें क्या लगता है कि क्या करना सही है क्या करना गलत है। हम तो लड़ते ही रह जाएंगे, धूप ऐसी बहुत है। हाँ ठीक है, हाँ। आप ही लोग बताइए। भाई पानी पिलाओ यार पहले। अरे इसी पानी के चक्कर में तो इतना बवाल हुआ है। अरे यार ठीक है, वो पानी मैंने भी तो पिया ही है ना। और देखभाल के लिखा करो यार, स्क्रिप्ट है ऐसे मैं नहीं करूँगा। चलो फिर क्या करना है? शिकंजी पिलवा दो यार। अरे सिकंजी पिलवा यार। भांजे!